शहरनामे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान पुलिस की तरफ से 8 मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त नजर खान भट्टी हैदरिया इमाम बारगाह में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान हैदरिया इमाम बारगाह में और मैं आपको बताता चलूँ कि 8 मुहर्रम जो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ, दिन और रात में जो 94 जो मजलिसें हैं और 88 जो है जुलूस बरामद होंगे। कुछ अज़ादार हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू इनसे भी कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप ये बताइएगा कि आज 8 मुहर्रम है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 8 मुहर्रम उल हराम अमूमी तौर पे मंसूब है हज़रत अली अकबर के साथ। उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में ये तहज़ीब अज़ा है कि हज़रत अली अकबर के हवाले से सेज बनाई जाती है। तो वहीं शबियात हर अज़ा खाने में तैयार की जाती हैं और मजलिस अज़ा के बाद जब शहादत अली अकबर पढ़ी जाती है उसके बाद ये शबियात बरामद की जाती हैं। आप ये बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए गए हैं, आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी सिटी इंतज़ामिया की तरफ से बेहतर इंतजामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, इनका कहना है कि जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो सख्त किए गए हैं। हम इस पर मुतमईन भी हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से दफ़ा 144 भी लगाया गया है, जो कि असले की या हवाई फायरिंग के ऊपर जो है कि सख्त पाबंदी लगा दी गई है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खवातीन अज़ादारों के लिए जो है कि कांस्टेबल खवातीन भी तैनात की गई हैं। जी साथ का बात का रुख करेंगे इलाका अहमदपुर लामा में 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मोहल्ला दर्जिया से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो मरकजी बाजार और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। जी शहबाज, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में। मैं आपको बताता चलूँ, 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से अहमदपुर लम्मा मोहल्ला दर्जिया से जो है मोहतमी जुलूस बरामद हुआ। आज जो मेन बाजार और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जो है रवां दवा है। जुलूस की बात कर ली जाए तो जुलूस में जो है अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। अज़ादार जो हैं वो सीना कोबी और नुआ खानी पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको मजीद बताता चलूँ तो आज जुलूस के गुजरने वाले रास्तों से जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है सबीलों का भी एहतमाम किया जा रहा है। सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ पर आज जो सख्त तरीन इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। थाना अहमदपुर लम्मा के SHO राना मोहम्मद रमजान की निगरानी में जो है यहाँ पर एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जो जुलूस के दाएं बाएं चारों तरफ से जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और हजरत पीर लाल शहबाज पर पहुंचकर जो है ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जी खानेवाल का भी अहवाल जान लेते हैं। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइल उर रहमान की जानिब से मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मातमी जुलूस की हिफाजत के लिए 400 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल उर रहमान की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के नौजवान हर जगह पे तैनात है। तो बात करते हैं मसला मुजर DSP सर्कल मोहम्मद नासिर साकमिल से जाता सब बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहिए, कितने एहलकार तैनात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कुछ 3.2 किलोमीटर का जुलूस आज है। मरकज़ी जुलूस है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का, जिसकी मुतवल्ली मीर बाबर साहब है। और ये हमारे इस वक्त इनके ऊपर 400 ट्रैफिक एलीट PHP के और हमारी दीगर गार्डें और हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, जिसमें पूरी एक परफॉर्मेंस के तहत हमारा रूफ टॉप है, फ्रंट लेयर है, बैक लेयर है, जिसको हम उनकी मदद से, उनके वॉलंटियर की मदद से ये हम जुलूस चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस अपने रिवायती रास्तों में चल रहा है और हम पूरी तंदुई के साथ और जान पहचानी के साथ ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी आपकी इस चैनल थ्रू है कि लोगों को कहे कि हमारे साथ ताउन करें और जो इंट्री एग्जिट पॉइंट है उन्हीं को फॉलो करें। ये इस तरह रैंडम ना चलें और इंशाअल्लाह हम अपने रिवायती रास्तों में गुजरते हुए
मुकर्रर टाइम पर जुलूस को हवेली जमील साहब डहा के घर तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, डीएसपी सरकत नासर साकिब का यही कहना था कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 400 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं नाखुशगवार वाक़े से हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के सिलसिले में 8 मुहर्रम अल हराम का जुलूस बरामद हुआ है और जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जी, हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के सिलसिला में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस ब्लॉक नंबर 7 से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से कारखाना बाज़ार, कचहरी बाज़ार, रेल बाज़ार से होता हुआ ब्लॉक नंबर 19 में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर दूध, पानी और मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो 8 मुहर्रम उल हराम के छोटे बड़े जुलूसों पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। CCTV कैमरों के ज़रिए जुलूस की निगरानी की जा रही है। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और जामे तलाशी के बाद लोगों को जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा है। DPO डॉक्टर असद इजाज़ का कहना है कि तमाम मजहबी इज्तिमाआत को बिला तफरीक फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात फराहम करना सरगोदा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जी, तांदियान वाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि 8 मुहर्रम अल हराम का आमिर मीर कासिम बिन अल हसन जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर इख्तिताम पजीर हुआ। सदर इमाम बारगाह कसर अबू तालिब अख्तर अब्बास कुरैशी की क़यादत में गदाए दर बतूल संगत शरीकाए हसैन संगत शहजादा अली अकबर संगत मोमिनीन और अज़ादारों की कसीर तादाद ने मातमी जुलूस में शिरकत की है। आपको बताएं कि तानियान वाला से 7 मुहर्रम अल हराम का अमीर कासिम इब्न अल हसन जुलूस में मरकज़ी इमाम बारगाह से सदर इमाम बारगाह कसर अबू तालिब अख्तर अब्बास कुरैशी की क़यादत में बरामद हुआ। सदर अंजुमन ताजरान शहजादा बख्तावर तहसीलदार सुहेल अनवर नियाजी अफसरान ने इसमें शिरकत की। बड़ी तादाद में नोहा ख्वानी का सिलसिला भी जारी रहा। मुकर्रर रास्तों से स्नाइपर भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इमाम बारगाह इसके बाद इख्तिताम पजीर हो गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में डेरा गाजी खान के चारों अजला में सिक्योरिटी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद ने मजालिस इमाम बारगाहों का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान। जी, आगाह कीजिएगा। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद का मजालिस गाँव और इमाम बारगाहों का विज़िट। RPO डेरा गाजी खान डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने नामी और 10वीं मुहर्रम उल हराम के आयाम के लिए चारों अजला में सिक्योरिटी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इन आयाम में 1229 मजालिस और 658 जुलूसों की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकारान समेत पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। चारों अजला में अज़ादारी के 658 मजालिस रवायती व लाइसेंसी जुलूस और 1229 मजालिस मुनक्किद होंगी। RPO
सज्जाद हसन खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो मौका पर जाकर सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद करें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुखातिब फ़िक्र के दरमियान काबिल रिश्क आम आहंगी मौजूद है। अमन कमेटियों के अरकान पुलिस और इंतजामिया से भरपूर ताउन कर रहे हैं। रिपोर्ट शेख रमज़ानुद्दीन, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताया कि मीरपुर खास में मजालिस और मातमी जुलूस का इनेकाद किया गया है। अलम और सुलझना के शबी भी बरामद की गई हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च के साथ साथ अफसरान इमाम बारगाहों और अज़ा खानों के दौरे भी कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रज़ा मलिक। मीरपुर खास और गिरदोनवा में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस के साथ अलम व जुलझना के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं, जिसमें शामिल अज़ादार नोहाखानी और सीना गोभी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास यकीनी बनाने के लिए पुलिस हेड क्वार्टर से रेंजर्स अफसरान के साथ शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। जबकि मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गोरी, डिप्टी कमिश्नर रशीद मसूद खान, SSP असद अली चौधरी और दीगर अफसरान का ज़िले भर के तमाम इमाम बारगाह और अज़ा खानों के मुंतज़मीन से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। मुलाकातों में मुंतज़मीन की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। उवैस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। अब रुख करेंगे खानका डोगरा का, जहां मरकजी जुलूसों के रिवायती रास्तों पर महकमा हाईवे और बल्दिया के मुलाजमीन ने सफाई सुथराई और मेन लाहौर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पर बजरी वगैरह बिछा दी है। अज़ादारान हुसैन के लिए रास्तों को बेहतर बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। आपको बताएं कि खानका डोगरा में मुहर्रम उल हराम के मरकजी रास्तों पर बजरी और साफ़ सफाई का निज़ाम किया जा रहा है और बजरी बिछा दी गई है। मुख्तलिफ मकामात की सफाई सुथराई का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शाहराहों को कचरे से साफ़ कर दिया गया है और इससे पूरे रास्ते पर नफरी भी मौजूद है। बल्दिया उज़्मा के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और देख रहे हैं, हर काम का जायज़ा लिया जा रहा है कि खानका डोगरा के मरकज़ी जुलूस जिन रिवायती रास्तों से गुजर रहा है वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई गंदगी मौजूद ना हो और कचरे और सफाई का साफ ख्याल रखा जाए। जबकि बल्दिया उज़्मा की जानिब से शहरी भी वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादारी और इस सिलसिले को और सबीलों के हवाले से साफ सुथराई का एहतमाम किया जाए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पीर महल में मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम उल हराम तक मुखय्यर हजरात की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग लंगर खाने आते हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। महल मुहर्रम उल हराम का सिलसिला शुरू होते ही 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रुस्तम हाउस में रोजाना की बुनियाद पर लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में लोग लंगर खाने आते हैं। लंगर हुसैनी का सिलसिला 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जारी सारी रहता है। ये सिलसिला हमारे आबाओ अजदाद से शुरू हुआ था और आज तक हमारे साथ ही मुंसलिक है और मौला से दुआ वो हैं कि ये सिलसिला क़यामत तक
ऐसे ही चलता रहे और हमारी औलादों तक ये सिलसिला मुंतकिल रहे। इस सिलसिले के लिए लोग बड़ी दूर से इस जो है लंगर के लिए लोग बड़ी दूर से तशरीफ लाते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मजहब के लिए कैद नहीं है, कोई फिरके के लिए कैद नहीं है। ये मौला का लंगर है, सब बड़े अकीदत से इस लंगर को खाने आते हैं। जी माशाल्लाह, हम इधर काफ़ी सालों से देख रहे हैं काशिफ भाई और उनकी फैमिली जी अरसा दराज से इसी तरह लंगर आम चलता है माशाल्लाह। तो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोज़ाना लोग बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और इधर आके माशाल्लाह लंगर से मुस्तफीद हो। इस लंगर के एहतमाम के लिए काशिफ भाई और उनकी टीम सुबह 9 बजे से तैयारियों का आगाज कर देते हैं, जो कि रात गए तक काम करते हैं और साल से चले आने वाली इस रस्म को कायम रखने के लिए अनथक मेहनत करते हैं। काशिफ भाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये यकीन दहानी करवाई कि इस रस्म को कायम रखने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और वो शुक्रगुजार हैं उन दोस्तों के जिनके ताउन से इस रस्म को कायम रखा जाता है। जुड़ावाला से खबर शामिल करें और आपको बताया कि 7 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल रियाम नगर से बरामद होकर सिनेमा चौक पहुंचा। दीगर संगतें और मोमिनीन शामिल हुए और वहां से तमाम जुलूस और संगतें इकट्ठी होकर रात 12 बजे मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। जुलूसों में मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़ादारों ने नुहा ख्वानी और सीना कोबी की। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जुलूस के तमाम रास्तों में पुलिस की जानिब से SP सर्कल की सरबराही में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर नशर होने के बाद ढेर की इंतजामिया हरकत में आ गई। 22 घंटे कबल डूबने वाले सैफुल्लाह समेजो की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और काम शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि सैफुल्लाह समेजो अबूरी तौर पर दौरान पाँव फंसने से नहर में जा गिरे थे और जिसके बाद उनको ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे और 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद रेस्क्यू का अमल नहीं किया जा सका। फिर मेट्रो वन न्यूज़ ने उसकी खबर चलाई और सैफुल्लाह समेजो जो कि 22 घंटे से नहर में डूबने के बावजूद नहीं मिल रहे थे, उनकी तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है और इस वक्त सैफुल्लाह समेजो की तलाश की जा रही है। आपको बताएं कि 22 घंटे का वक्त गुजर गया था लेकिन रेस्क्यू अमला नहीं पहुंचा था और उसके बाद रेस्क्यू का अमल 22 घंटे बाद शुरू किया जा सका है। वो भी मेट्रो वन न्यूज़ की खबर चलने के बाद ये अमल शुरू किया जा चुका है। आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर नशर होने के बाद ढेर की इंतजामिया हरकत में आ गई है। 22 घंटे डूबने वाले सैफुल्लाह समेजो की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। वर्सा की जानिब से रेस्क्यू टीम ना भेजने पर कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना भी किया गया है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तिलंबा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नवाही इलाके 20 चक के रिहायशी वडेरे ज़मींदार ने गरीब किसान ठेकेदार की ज़मीन में मौजूद मक्कई की फसल को आग लगा दी है। मुतासिरा गरीब किसान की आला हुकाम से इंसाफ की अपील है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आज़म खान से। जी राना आज़म खान, बताइएगा क्या माजरा है ये? हाँ जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ तलम्बा के नवाही इलाका 20 में। कुछ बाअसर अफराद ने गरीब किसान की फसल को मुकम्मल तौर पर आग लगा दिया। मेरे साथ गरीब किसान मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है।
जी भाईजान जी थोड़ी फसल ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ सर मेरे को ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਨਾ ਰਕਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ और मैंने बहुत ज्यादती की थी मैंने DPO खानेवाल DSP मियाँ चन्नू SHO थाना तुलंबा मैंने इंसाफ दिता जाए बड़ी मेहरबानी है। के नंबरदार साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर सवेरे पे भी फसल लगी है आग लगी हुई फसल ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ फसल काश करने वजह तो उन्होंने फिर आग लाई तो इस फसल आग लगती है जी बिल्कुल जो हमारी ठेकेदार साहब से बात हुई उनका भी ये कहना है कि हमें DPO खानेवाल SHO थाना तुलंबा DSP मियाँ चन्नू से हमारी यही गुजारिश है यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए और चक के जो नंबरदार साहब हैं उनका भी यही मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। जी साहिवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इलाका खोखा बाजार सब्जी मंडी के मुल्हिका गैर कानूनी बगैर मंजूरी के बिल्डिंग तामीर की जा रही थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने रोकने की कोशिश की तो मार्केट मालिक ने अमले पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शेख अशफाक के हुक्म पर जावेद अरबर गोंदल MOP बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट इंचार्ज मसूद अहमद मदनी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर शेख उमर हयात एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर शहरोज अहमद मौके पर पहुंच गए और गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया, मार्केट को सील कर दिया। मालिक मार्केट गुंडागर्दी पर उतर आया और अफसरान की गाड़ियों का रास्ता रोक लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहाँ आपको बताया कि अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने खानेवाल के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुबैना तौर पर 8 साल की कम उम्र बच्ची समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया है। थाना सदर खानेवाल के इलाके में खवातीन के अगवा समेत दीगर जराइम में इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिम आलमगीर, रफीक, रियाज और इकबाल ने मुगवी कवल बीबी को गन पॉइंट पर अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। FIR के मुताबिक नवाही गांव में मुलजिम अमीन जावेद बनारस और सुमेरा बीबी ने मुबैना तौर पर 8 साल आमना बीबी को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शांति नगर के इलाके से 24 साल शहबाज पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। मुगवी खातून मुलजिमान के चुंगल से बचकर फरार होने में कामयाब हो गई। कवल बीबी थाना पहुंच गई। थाना सदर पुलिस ने 3 मुख्तलिफ वाक़यात में अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया। सादकाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं बासर मुलजिमान पुरानी रंजिश पर हामला खातून को अगवा कर ली गए हैं। 11 दिन हब्से बेजा में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना महबूब से। जी राना महबूब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? सादिकाबाद बासर मुलजिमान पुरानी रंजिश पर हामला खातून को अगवा करके ले गए। 11 दिन अपने पास रखा और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खातून का बच्चा पेट में ज़ाया हो गया। थाना मंठार की हदूद में चक नंबर 142 में बासर मुलजिमान पुरानी रंजिश पर खातून को अगवा करके ले गए। मुलजिमान ने 11 दिन अपने पास रखा और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून का बच्चा पेट में ज़ाया हो गया। पुलिस ने 11 दिन बाद खातून को मुलजिमान के चंगुल से आज़ाद करवाया। खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशाना देखे जा सकते हैं। लेकिन मैनू उन्होंने बहुत मारिया कुटिया वा। मेरा 3 महीने का बच्चा सीगा, वो भी मार कुट दे विच ज़ाया हो गया वा। मेरे जिस्म ते निशान आ सारे, मार मार के उन्होंने की हालत की आ मेरी। मेरे हत्थां दे उत्ते हले निशान आ, ए निशान हाथों के उत्ते, लेकिन बहुत मारते कुटते रहे आ। मैनू इंसाफ चाहिए मरियम नवाज कोलों कि इदां इन्होंने मेरे नाल क्यों किया। मैं उन्होंने की नुकसान किया सी? उन्होंने घर च आके मैनू चुक्या, मैनू मारिया पिटिया, मेरे बच्चे रोंदे रहे। मेरी माँ सी, ओदी बेचारी दी लत्त कट्टी हुई आ, वो छडांदी रही। वो किदां छडांदी? वो बंदे 4-5 बंदे सीगे, वो किदां छडांदी? लेकिन दीवारां लंघ के आई सी साडियां। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिमान की अदब गिरफ्तारी पर अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज और अहले इलाका का मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा और मुतासरा खातून को भी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। चिड़ियोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना लंगराना में कमसिन गूंगे बहरे बच्चे से बदफेली का अफसोसनाक वाकया पेश आया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने वाकये का नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चिन्योट SHO थाना लंगराना सब इंस्पेक्टर हक नवाज वाकये की इतला मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचे। 7 साला साइम को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल भवाना शिफ्ट किया गया। DPO की हिदायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रीडिंग टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बदौलत मुलजिम अकमल को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि ऐसे वाकयात की नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बेहतर तफ्तीश की बदौलत मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुस्तफाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना मुस्तफाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ है। इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकू की शनाख्त बूटा उर्फ टूंडा के नाम से हुई है। जख्मी डाकू कसूर और लाहौर डकैती और रहजनी में 48 मुकदमात में मुलव्विस निकला। थाना मुस्तफाबाद की हदूद में नईम नामी शहरी ने 15 पर पुलिस को इतला दी कि 2 डाकू 20,000 रुपये छीन कर सरहाली कला की जानिब फरार हो गए हैं। SHO हसन इमरान सैयद थाना मुस्तफाबाद ने नफरी के हमरा रिस्पॉन्ड करते हुए मुलजिमान का ताकुब शुरू किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। छीनी गई रकम और पिस्टल बरामद कर ली गई। जख्मी डाकू के साथी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। पतोकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना सदर पतोकी की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला गन पॉइंट पर फाइन कलेक्शन गाड़ी से 27 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए हैं। आपको बताएं कि 27 लाख रुपए की डकैती की वारदात इतला मिलते ही DSP पतोकी मलिक ताहिर सिद्दीकी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्द मुलजिमान को ट्रेस कर लिया जाएगा। थाना सदर पतोकी की हदूद में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर DPO कसूर फौरी नोटिस ने शहरियों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों पर काबू पाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। पतोकी से ही खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पतोकी के नवाही इलाके खोखरा में स्कूल टीचर के घर पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया। घर की दीवारें गिरा दी और घर में मौजूद खवातीन पर वहशियाना तशद्दुद भी किया। पतोकी के नवाही इलाके चक 25 खोखरा में स्कूल टीचर फारूक के घर पर 2 दर्जन से ज्यादा अफराद ने धावा बोल दिया और ट्रैक्टर की मदद से घर का मरकजी दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हो गए। घर में मौजूद बच्चों और खवातीन को डंडों और से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ाहमत करने पर फारूक की बीवी के हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई। मास्टर मोहम्मद फारूक की दरख्वास्त पर थाना सदर पुलिस पतोकी ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की हिदायत पर गुजरात में जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ GTS चौक में धरना दिया गया है। मजीद अवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की कॉल पर 26 जुलाई को इस्लामाबाद D चौक में धरना होगा। इसी सिलसिला में आज गुजरात GTS चौक में जो है धरने का एहतमाम हुआ, रैली भी निकाली गई। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पंजाब डॉक्टर तारक सलीम साहब से दीगर मालूमात हम जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आज के धरने का मकसद और आगे क्या अमल है। हाफिज नईम रहमान साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हैं। उन्होंने 26 जुलाई को D चौक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को कॉल दी है। बिजली के बिलों के अंदर जो बेतहाशा इजाफा है, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है और लोग इस वक्त जो हैं वो इतनी उनकी तनख्वाह नहीं है जितना बिजली का बिल आ जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे लोग IPPs के साथ जिन्होंने नुमाइंदे किए हैं वो हुक्मरानों की पार्टियों के अंदर शामिल हैं। उन्हें नवाजा गया है उनको बेनकाब करने के लिए और हुकूमत वक्त की आंखें खोलने के लिए हाफिज साहब ने कॉल दी है। और आज आपने देखा कि गुजरात शहर के दिल के अंदर GTS चौक पर कारकुनों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है और पुरअज़म धरना दिया है।
और ये सारी तैयारियां 26 तारीख के धरने की है। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हम इकट्ठे होंगे और हम वहाँ लंबी मुद्दत के लिए बैठेंगे और हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सिविल डिफेंस की बम डिस्पोजल सर्विस को मजीद फ़ाल और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट पंजाब ने सिविल डिफेंस खानेवाल को जदीद सामान मुहैया कर लिया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं खानेवाल से साजिद गफ्फार चौधरी की रिपोर्ट में। मुहर्रम हराम में बिलखसूस और दीगर अयाम में बिलअमूम सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल सर्विस के काम में नहायत बेहतरी आएगी और दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती इक़दाम मजीद मजबूत होंगे। इस सिलसिले में जिला खानेवाल को बम डिस्पोजल सर्विस की खुसूसी गाड़ी और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के सामान फराहम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी ने सिविल डिफेंस को मिलने वाले सामान और गाड़ी का मुआयना किया और बम डिस्पोजल स्टाफ की खिदमत को सराहते हुए सिविल डिफेंस खानेवाल को जदीद तकाज़ों से हमांग करने और जिला खानेवाल को महफूज बनाने के लिए उस काविश पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब महकमा दाखिला की तरफ से ADP स्कीम के तहत एक खसूसी इक्विपमेंट दिया गया है जिसके अंदर बहुत कीमती नॉन मैग्नेटिक किट शामिल है, बम डिस्पोजल सूट्स हैं, उसके अलावा बम ब्लैंकेट है, वाटर कैनन है, दूसरे आलात हैं, हमारा माइन डिटेक्टर है इसमें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है और ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के तनाजुर में हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें हर वक्त हमा वक्त अपने दुश्मन से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है जो किसी भी वक्त भी पीछे वार कर सकता है। तो इन हालात में ये एक ना सिर्फ अमन आमा की बका के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला इस चीज़ की नौबत ना लाए कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन हमें हमा वक्त अपनी तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। डिस्पोजल स्क्वाड को ये सामान मिलना और ज़्यादा मुफीद और अहमियत का हामिल है जिससे अशूरा मुहर्रमुल हराम के लिए किए जाने वाले इक़दाम की तक़वीत मिलेगी। इस मौके पर सिविल डिफेंस अफसर खानेवाल और बम डिस्पोजल अमले ने फराहम किए जाने वाले नए जदीद सामान और इस्तेमाल पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को ब्रीफिंग भी दी। टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।